तो गाइस वेलकम बैक। आज हम एनालाइज करेंगे एवर रेडी चार्ट को और देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसमें ट्रेड इनिशिएट किया और क्या क्या पैरामीटर हमने फुलफ़िल किए, ये स्टॉक हमारे लिस्ट के अंदर आया कैसे और कितना वेट करना पड़ा, है ना। और स्विंग ट्रेड किस बला का नाम है इसका भी आपको पता चलेगा इसके अंदर, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं कुछ डेज वाइज, 1 2 3 4 जो दिन है, प्लस लाइव चार्ट के ऊपर भी लेके चलूँगा। तो सबसे पहला जब मैंने इसे ढूंढा था ना, तो मैंने इसको इस जगह पे ढूंढा था जब ये ब्रेकआउट कर रहा था। देन ये ब्रेकआउट कर रहा था तो मेरे को एंट्री तो डायरेक्ट नहीं लेनी, बिकॉज हायर लो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो मैंने 75 मिनट पे हायर लो का वेट करा, जो कि कभी बना ही नहीं, क्योंकि उसके बाद फर्दर कोई ब्रेकआउट आया ही नहीं। और लोअर टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना नहीं जहाँ पर एंट्री की जाए, यानी कि जो इसने लिक्विडिटी ली है ये भी जस्ट स्ट्रक्चर के बगैर ही उसने लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, इसलिए एंट्री बनी नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा 75 मिनट के ऊपर भी, बने रहिएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये फर्दर रैंडम कैंडल बनाता रहा बनाता रहा बनाता रहा। मैं एक चीज़ को ट्रैक करता रहा कि इसके अंदर मूव तो आएगा, क्यों आएगा, बेसिंग पैटर्न बन रहा है। बेसिंग इसे बोलते हैं रेंज कॉन्ट्रैक्शन, राइट। और जब भी रेंज कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है उसके बाद आता है रेंज एक्सपेंशन, ब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लोअर लो लगा, हायर लो, हायर लो, हायर लो, राइट, बट सिमिलर हाइज के साथ, नो न्यू हायर हाई। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दब रहा है, ठीक है। यानी कि आप एक गुब्बारे में हवा भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो, पर उसकी एक बाउंड्रीज है ना, वो ब्लास्ट करेगा। वैसे ही इसके अंदर भी एंटिसिपेटेड है, ब्लास्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैमर बना था उस दिन, यहाँ पर अब एक कैंडल बना, रे ऑफ होप जिसे बोलते हैं ना, कि उम्मीद जगी। 11 जून से मैं इसको ट्रैक कर रहा था और यहाँ पे आते आते मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 3 4 जुलाई हो गया होगा, या आई थिंक लेस देन दैट, 2 जुलाई। तो यहाँ पर एक रे ऑफ होप दिखी कि भाई यहाँ से कुछ मूव आ सकता है। देन आई वेटेड अगेन, देन उसके बाद फर्दर अप मूव आया, लेकिन यहाँ पे नीचे एक डाउनफॉल आया। लेकिन इस डाउनफॉल के अंदर वॉल्यूम नहीं था, जो कि मैं अभी आपको आगे चार्ट में दिखाने वाला हूँ। इस डाउनफॉल में वॉल्यूम नहीं था, जो डाउन स्विंग कैंडल बना था वॉल्यूम मिसिंग था इसके अंदर। फिर आज क्या हुआ, सीधा लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। पहले मैं अपने कैमरे को भी उधर ले जाता हूँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। ये आ गया मैं इधर, हालांकि कैमरा लाना कोई नेसेसिटी नहीं है, फिर भी एक इंट्रैक्शन आपको लगेगा कि यार आप यहीं से बात कर रहे हो। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख रहे हैं एवरेडी का आज का चार्ट है, और 1 जुलाई को देखो ये लिखा हुआ है ना, इट हैज़ ए मूव पेंडिंग, इट जस्ट ए ड्रीम एज ऑफ नाउ। मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, ट्रैक में इसको यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आज जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पर हायर लो बन चुका था। सेम डे का स्टॉप लॉस रखा, नॉट सेम डे, द येलो कैंडल का हमने स्टॉप लॉस रखा था। एंट्री बनाया, टारगेट मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 350 to 360 का रखा हुआ है। मैक्स टारगेट जो लाइन है 360 आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको 75 मिनट पे जाने से पहले एक बार यहाँ पर इंडिकेटर के थ्रू वॉल्यूम भी दिखाता हूँ क्या हुआ था। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, 2 दिन ब्लू ब्लू, अगले दिन ग्रे, यानी कि एकदम ड्राई वॉल्यूम है ना। और उसके अगले दिन बूम, यानी कि आज का दिन। अब मैं आपको 75 मिनट पे लेके चलता हूँ। लेट मी रिमूव द इंडिकेटर फर्स्ट। इस चार्ट को अगर आप एक, मैं इसको एकदम छोटा कर दूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बन रहा है, कह लीजिए वीसीपी कह लीजिए एक तरीके से, ठीक है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। तो जब ये इस जगह पे था, मैं हाई लो का वेट करता रहा। थोड़ा सा गलत तरीके से हाई लो बन रहा है ना, ये मुझे नहीं चाहिए। अगर चाहिए था तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए था, तो मैं इसको बाई करता और ये ऊपर जाता। लेकिन ये ऊपर गया, लिक्विडिटी ग्रैब करी, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया, सीधा नीचे को आता रहा, एंड आई जस्ट वेटेड, है ना, पेशेंसली। यहाँ पे क्या रहा है, 11 जून। यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग अप बना, कब बना, 4 जुलाई को। सोचो अभी यहाँ भी मैं वेट ही कर रहा हूँ। अगला दिन वो नीचे गिरा, जो कि मैंने दिल्ली में दिखाया था लो वॉल्यूम पे, 7 जुलाई। सोच रहे हो आप, लेवल ऑफ पेशेंस
वी नीड इन स्विंग ट्रेडिंग, है ना। तो यहाँ पर जब इसने आज सुबह ऊपर जाने लगा, तो जो मुझे हायर लो चाहिए था, यानी कि ये लो था, यहाँ पे एक लो बना, उसका हायर लो ये बना, इस स्विंग का हायर लो ये बना, ठीक है। क्योंकि जब तक ये नीचे आ रहा है मुझे नहीं पता कि भाई ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर गया, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगा, सस्टेन करने लगा, तब आई वॉज श्योर कि ये ऊपर जाएगा। लेट मी प्लेस द इंडिकेटर एज वेल, लुक एट दिस, लुक एट दिस। यहाँ पे इसने हाई लो क्रिएट किया, बूम, इसका ब्रेकआउट जैसे इसने दिया, आई स्टार्टेड माई बाइंग क्वान्टिटीज़, और यहाँ तक आते आते एवरेज प्राइस में वो कंप्लीट हो गया मेरी सारी क्वांटिटी जितनी थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैंने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। उसके बाद बूम, रेंज के पास, और उसके बाद इसने छोटा सा कैंडल बनाया। कल क्या होगा, हो सकता है गैप अप खुल के सीधा ऊपर चला जाए, हो सकता है हल्का सा और नीचे आए फिर ऊपर जाए, ठीक है, हो सकता है फेल कर जाए। तीनों पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं। ऊपर भाग जाएगा डायरेक्टली, हो सकता है लेग बनाए कल, उसके बाद ऊपर जाए, हो सकता है फेल कर जाए। फेल कर जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, वो लगा दूंगा सुबह ही उठते ही स्विंग ट्रेड के लिए, है ना। जीटीडी मैं नहीं लगाता हूँ, लाइव मार्केट पे ही लगाता हूँ, और लॉस ले लेंगे। अगर ऊपर जाता है तो इस जगह के आसपास मैं इसमें अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। तो भाई इतना सा है, आपने स्ट्रक्चर मैप किया और अपना एंट्री वेट किया। और कितना वेट किया मैंने, ऑलमोस्ट सर 1 महीना हो गया, 1 महीने से ही मैं इसको समझ लो वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है स्विंग ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है तो पेशेंस। इन बिटवीन मैंने और भी ट्रेड लिए हैं, नॉट जस्ट कि मैं इसको लेके बैठ गया था और कुछ नहीं करना है, मैंने लिए, उनमें मुझे प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, लेकिन मेरी इसमें आंखें गड़ी हुई थी कि इसके अंदर भी मूव आएगा। बस मैं एक अच्छे टाइम के लिए वेट कर रहा था। मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, आई जस्ट केप्ट ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, जो कि मैंने आपको दिखा दिया अभी शुरुआत में, राइट। और राइट डे जब आया मैंने इसमें एंट्री इनिशिएट कर दी, वो आपके सामने है। पीएनएल जो भी होगा स्टोरी पे लगा दूंगा, आप जाके देख लेना। रदर देन सीइंग पीएनएल, आप अगर वाकई कुछ सीखना चाहते हैं ना, इस चार्ट की अंडरस्टैंडिंग को अपने साथ ले जाना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही, आपको प्रॉफिट ज़रूर आने लगेगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट।